मेरी इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो देखते हैं मेरी अगली नई वीडियो। सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज आपके सामने एक नया पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ बच्चों भाषा का निर्माण शब्दों द्वारा ही होता है। जिस प्रकार जीवन के लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण और उचित खान पान आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार भाषा के लिए उचित सार्थक शब्द भी आवश्यक हैं। बिना उचित शब्दों के भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सहज शब्दों का चयन ही भाषा को सौंदर्य प्रदान करता है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में भी हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं, पर कुछ बच्चे कोई भी शब्द बना देते हैं, चाहे उसका अर्थ निकले या ना। तो आइए हम नए शब्दों की रचना करना सीखें और उपसर्ग प्रत्यय को अच्छे से समझें, ताकि हर एक शब्द जो भी हम बनाएं वो सटीक हो, उसका कोई अर्थ हो, वो सार्थक हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरी इस वीडियो के ऊपर आपको एक छोटा सा आई बटन दिखाई देगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि पुरानी 5 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या है उपसर्ग? उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, हाँ, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जोड़ने से जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ बदल जाता है, यानी कि जो मेन वर्ड है। उपसर्ग में हमें इसी बात का ध्यान रखना है बच्चों कि मूल शब्द सही निकल रहा है या नहीं। जैसे काश शब्द में बड़ा आ यानी कि आ उपसर्ग लगाएं तो आकाश यानी कि नभ पूरा अर्थ दे रहा है, तो काश हो गया मूल शब्द। इसी तरह सत्य में अ जोड़ें तो बनेगा असत्य यानी कि झूठ। हार में नी उपसर्ग जोड़े तो बनेगा निहार यानी कि देखना। और अगर इसी हार में उप उपसर्ग जोड़ दें तो उपहार यानी कि तोहफा। तो बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले जुड़कर आपके लिए एक नया शब्द बना दे, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द याद रखना 2 शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप अथवा पहले आकर नए शब्द का निर्माण करना, सृजन करना। ठीक है बच्चों? उपसर्ग बच्चों किसी न किसी अर्थ को प्रकट करता है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। एक उपसर्ग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अ उपसर्ग से अधर्म, अभाव, अहिंसा, अन्याय आदि। इस तरह मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। तो हिंदी में कौन कौन से 5 प्रकार के उपसर्ग हैं? हिंदी में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी इन शब्दों की बहुत प्रधानता है, इसलिए इनके उपसर्ग भी इन्हीं भाषाओं के अनुसार भिन्न हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अंग्रेजी के और चौथा उर्दू फारसी के उपसर्ग। इसके अलावा 5वां उपसर्ग संस्कृत के अव्यय। लेकिन बच्चों, आप इन्हीं 4 उपसर्गों को अच्छे से अभ्यास करें ताकि आप इन 4 में निपुण हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। संस्कृत में कुछ शब्द जो इतने अधिक प्रचलित हो गए कि उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की तरह होने लगा है। जैसे कुछ उदाहरण मैंने नीचे दिए हैं। अ से अनेक बन गया, अहिंसा बन गया, अज्ञान बन गया। तो इन सब के आगे अ उपसर्ग जुड़ गया, जिससे मूल शब्द अनेक में नेक हो गया और अ उपसर्ग जुड़ने से पूरा जो नया शब्द बना वो अनेक बन गया। आमरण, आजीवन, आग्रह। अंतर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी और अंतरात्मा। अधिकारी, अध्यक्ष और अधिपति। अब अध्यक्ष है बच्चे, इसमें क्या करते हैं? अद्य कर देते हैं उपसर्ग, जबकि अध्यक्ष में अधि हो गया उपसर्ग और मूल शब्द निकल गया
अक्ष, अधि प्लस अक्ष यानी कि अध्यक्ष। अधिपति में अधि प्लस पति यानी कि अधि हो गया आपका उपसर्ग और पति जो मूल शब्द निकल रहा है उसकी कोई सेंस होनी चाहिए, तो मूल शब्द है पति यानी कि उसका अपने आप में कोई सार्थक शब्द है, ये अपने आप में कोई मीनिंग है उनका। तो जो भी उपसर्ग लगाएं उसके बाद जो मूल शब्द हो, आप ध्यान रखिए मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ आवश्यक निकलता हो। कुछ और उदाहरण देखें, जैसे अप से अपमान, अपकार, अपयश, अप से अवगुण, अवनति, अवशेष, अति से अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त। तो अत्याचार में अति प्लस आचार, आचार का अपना मतलब है और अति उपसर्ग तो है ही। इसी तरह अत्यधिक में अति प्लस अधिक। दुर्घटना, दुर्दशा और दुर्गम। निर्धन, निर्गुण और निर्मल। निस्वार्थ, निश्चित और निस्संदेह। ठीक है बच्चों, इन सब का घर पे अच्छे से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। स्व से स्वराज्य, स्वदेश, स्वजन। सम से सन्यासी, संपूर्ण, सम्मुख। सन्यासी में बच्चे सन लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। सन्यासी में हमेशा सम उपसर्ग होता है, संपूर्ण में हमेशा सम उपसर्ग होता है। इस प्रकार संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं बच्चों, जिनके उदाहरण आपको मैंने दे दिए हैं। नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने को दिए हैं, इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे पराक्रम है तो पराक्रम में उपसर्ग हो गया परा और मूल शब्द हो गया क्रम। परिक्रमा में परि हो गया उपसर्ग और क्रमा हो गया मूल शब्द। अधिकार में अधि हो गया उपसर्ग, कार हो गया मूल शब्द। विजय में वी हो गया उपसर्ग, जय हो गया मूल शब्द। संगम में सम प्लस गम यानी कि सम हो गया मूल शब्द और सम हो गया उपसर्ग और गम हो गया मूल शब्द। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है, ध्वनि मूल शब्द है। दुर्घटना में दुर हो गया आपका उपसर्ग, घटना हो गया मूल शब्द। अभिभावक में अभी हो गया उपसर्ग, भावक हो गया मूल शब्द। अनुसार में अनु उपसर्ग, सार मूल शब्द। स्वागत में सु उपसर्ग है, आगत मूल शब्द है। सुपुत्र में सु उपसर्ग, पुत्र मूल शब्द। चिरस्थाई में चिर उपसर्ग, स्थाई मूल शब्द। तो मैंने आपको इन सब उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करना भी सिखा दिया है, लेकिन जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं होगी ये आपको नहीं आ सकते। अब बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को बच्चों तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे चो से बन गया चौराहा, चौमासा। तो चो उपसर्ग लगा के आगे आपने मूल शब्द बना दिए राहा और मासा। ठीक है बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। उन उपसर्ग से बन गया 49, 39। बिन उपसर्ग से बिन ब्याही, बिन जानी। स उपसर्ग से सपूत, सचेत। भर उपसर्ग से भरपूर, भरसक। अ उपसर्ग से अजर और अछूत। पर उपसर्ग से परनाना, परदादा और परपोता। दु उपसर्ग से दुबला, दुलारा। उर्दू फारसी के उपसर्ग कम से कमज़ोर, कमबख्त। बे से बेकसूर, बेहोश। बद उपसर्ग से बदमाश, बदतमीज़। ना उपसर्ग नाराज, नालायक। हम से हम उम्र, हमराज। तो नीचे दिए कुछ शब्द हैं बच्चों, उपसर्ग और मूल शब्द इनसे अलग कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। बेबुनियाद वर्ड है जैसे, तो बेबुनियाद में बे हो गया आपका उपसर्ग, मूल शब्द हो गया बुनियाद। खुश नसीब में खुश उपसर्ग, नसीब मूल शब्द। गैर जरूरी में गैर हो गया उपसर्ग, जरूरी हो गया मूल शब्द। हम सफर में हम हो गया उपसर्ग, सफर हो गया मूल शब्द। सरपंच में सर हो गया उपसर्ग, पंच हो गया मूल शब्द। ठीक है बच्चों। अंग्रेजी के उपसर्ग हेड से बन गया हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल। सब उपसर्ग से सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। तो निम्नलिखित शब्दों में बच्चों कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और बताइए। तो फिर भी मैं आपको इनके उत्तर बता देती हूँ। हेडमास्टर में हेड आपका उपसर्ग है, मास्टर आपका मूल शब्द है। जनरल सेक्रेटरी में जनरल हो गया आपका उपसर्ग, सेक्रेटरी हो गया आपका मूल शब्द। डिप्टी डायरेक्टर में डिप्टी हो गया उपसर्ग, डायरेक्टर हो गया मूल शब्द। वाइस प्रेसिडेंट में वाइस हो गया उपसर्ग, प्रेसिडेंट हो गया मूल शब्द। असिस्टेंट टीचर में असिस्टेंट उपसर्ग है, टीचर मूल शब्द है। सब जज में सब हो गया उपसर्ग, जज हो गया मूल शब्द।
तो इस तरह मैंने उपसर्ग और मूल शब्द आपको समझा दिए हैं। मूल शब्द की पहचान करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उपसर्ग को अच्छे से अभ्यास कर पाएँ, और उपसर्गों का ज्ञान तब तक नहीं हो पाएगा बच्चों आपको जब तक आप जितनी ज़्यादा ग्रामर की बुक्स में से इन्हें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों शब्द निर्माण के अध्याय 2 पर, यानी कि प्रत्यय। अध्याय 1 था उपसर्ग, अध्याय 2 है प्रत्यय। जानते हैं प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द की रचना करते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे मान लो ता प्रत्यय है, तो मनुष्य शब्द में अगर अंत में मैं ता प्रत्यय लगा दूंगी तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मनुष्यता। इस प्रकार मैं लूट शब्द में एरा प्रत्यय लगा दूंगी तो शब्द बनेगा लुटेरा। इसी तरह मानव में मैं ईय प्रत्यय लगा दूंगी तो बन जाएगा मानवीय। मानव में अगर मैं बड़ी ई प्रत्यय लगा दूंगी तो बन जाएगा मानवी। मानवी का मतलब मनुष्य संबंधी। तो इस तरह जो शब्दांश बच्चों शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर दें उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं बच्चों। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी 5 तरह के होते हैं और तद्वित प्रत्यय 10 तरह के होते हैं। तो पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मिल प्लस आवट बन गया मिलावट, छल प्लस आवा छलावा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों, क्योंकि जितने ज़्यादा उदाहरण देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हिंदी में निम्नलिखित कृत प्रत्यय हैं। सबसे पहले कर्तवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय को लगाने पर बनने वाले शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि इनसे हमें कर्ता का जो भी प्रत्यय हमें, जो भी शब्द हमें कर्ता का ज्ञान कराए उससे हमें कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईया है, ईया प्रत्यय लगाने से क्या बन गया गटिया खटिया। ऊ प्रत्यय लगाइए कमाऊ उपजाऊ। अक प्रत्यय लगाने से पालक और चालक। चालक मतलब चलने वाला, यानी कि चाल हो गया मूल शब्द और अक हो गया प्रत्यय। वाला पढ़ने वाला गाने वाला। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर उनसे कर्म का बोध होता है। यानी कि जिस प्रत्यय को भी लगाने पर बनने वाले शब्द से हमें कर्म का पता चले उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओना प्रत्यय है, ओना से बन गया खिलौना बिछोना। नी प्रत्यय ओढ़नी करनी, ना दौड़ना लिखना। आगे है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय को लगाने पर बनने वाले शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। बड़ा ऊ है जैसे, तो उससे वर्ड बन गया झाड़ू। बड़ी ई है भारी, रेती, न बेलन, झाड़न। तो इन सब प्रत्ययों के प्रयोग से कोई ना कोई शब्द बन रहा है। बेल में न प्रत्यय लगा दिया बेलन बन गया, झाड़ में न प्रत्यय लगा दिया झाड़न बन गया। तो बच्चों इन प्रत्ययों को आप समझिए कि किन किन प्रत्ययों को लगाने पर क्या क्या शब्द बन सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का कोई सार्थक मतलब ज़रूर हो। भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्यय से बने शब्दों से भाव का बोध होता है अर्थात भाववाचक संज्ञा का, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब जो कृत प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कर दें वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या बना इसमें आप से, नया शब्द बना हमारा बहाव चढ़ाव। आई से क्या बन गया पढ़ाई लड़ाई। आहट से घबराहट जगमगाहट। औती से कटौती चुनौती। न से चलन मिलन। लेकिन अक्सर बच्चों से पूछ लिया जाए ना पढ़ाई में बच्चों कौन सा प्रत्यय लगा है, तो उनका जवाब होगा मैडम ई प्रत्यय लगा है, जबकि पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा है, क्योंकि पढ़ इसमें क्या है मूल शब्द है और आई इसमें प्रत्यय है। ठीक है। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं विशेषण रूप में प्रयुक्त होती हैं, यानी कि जिस प्रत्यय के प्रयोग से क्रियावाचक विशेषण संज्ञा या विशेष अर्थ बताने वाली क्रियाएं बनती हैं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय है बड़ा आ
और मूल शब्द है चल, तो नया शब्द बन जाएगा चला। उसी तरह ता है आपका कृत प्रत्यय और मूल शब्द इसमें क्या है, दौड़, सॉरी भाग, तो वर्ड बन गया आपका नया भागता, चलता। इसी तरह ना हो गया कृत प्रत्यय, उसमें मूल शब्द है दौड़ और बन गया आपका नया शब्द दौड़ना, पढ़ना। उसी तरह या दिखाया, सोया। तद्वित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के बाद लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तद्वित प्रत्यय के 10 भेद होते हैं, लेकिन हमें बच्चों सिर्फ इतना जानना है, हमें सिर्फ इतनी पहचान सीखनी है कि तद्वित प्रत्यय है कौन सा, मूल शब्द कौन सा है और नया शब्द जो बन रहा है क्या वो सार्थक है या नहीं। क्योंकि एक बार हमें प्रत्ययों की पहचान हो गई, हम अपने नए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय सीख गए अगर हम निकालना, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे दिन है, दिन में इक प्रत्यय लगाने से बन गया शब्द दैनिक, रंग में ईन प्रत्यय लगाने से बन गया रंगीन, बच्चा में पन प्रत्यय लगाने से बन गया बचपन, इलाहाबाद में ई प्रत्यय लगाने से बन गया इलाहाबादी, कार्तिक में ईय प्रत्यय लगाने से बन गया कार्तिके, प्रभु में त्व प्रत्यय लगाने से बन गया प्रभुत्व, खट्टा में आस प्रत्यय लगाने से बन गया खटास, मामा में एरा प्रत्यय लगाने से बन गया ममेरा, भाई में जा प्रत्यय लगाने से बन गया भतीजा, या फिर मदद में गार प्रत्यय लगाने से बन गया मददगार, सुगंध में इत प्रत्यय लगाने से बन गया सुगंधित, धन में ई प्रत्यय लगाने से बन गया धनी, इंसान में इयत प्रत्यय लगाने से बन गया इंसानियत। तो बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। कड़वाहट है तो कड़वा प्लस आहट, तो आहट हो गया आपका प्रत्यय। जादूगर में गर हो गया प्रत्यय, जादू हो गया मूल शब्द। सपेरा में सांप मूल शब्द, एरा प्रत्यय। ईर्ष्यालु में ईर्ष्या हो गया आपका मूल शब्द और आलू हो गया प्रत्यय। ओढ़नी में ओढ़ हो गया आपका मूल शब्द, नी हो गया प्रत्यय। भाग्यशाली में भाग्य हो गया मूल शब्द, शाली हो गया प्रत्यय। भौगोलिक में भूगोल हो गया आपका मूल शब्द, इक हो गया आपका प्रत्यय। पारिवारिक में परिवार हो गया आपका मूल शब्द, इक हो गया प्रत्यय। बुराई में बुरा हो गया आपका मूल शब्द और आई हो गया प्रत्यय। बुढ़ापा में बूढ़ा हो गया मूल शब्द, आपा हो गया प्रत्यय। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्ययों के उदाहरण दिए हैं। उन उपसर्गों से और प्रत्ययों से आप घर पर जितने ज़्यादा शब्द बनाकर देखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर इन शब्दों के अलावा जो भी शब्द आप बना रहे हैं उन शब्दों से मूल शब्द को अलग करके देखें, प्रत्यय उपसर्ग को अलग करके देखें, ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी अच्छी से प्रैक्टिस हुई है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो उपसर्ग और प्रत्यय का पाठ मेरा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।